क्रिमिनल सिस्टम को कंट्रोल करते थे। फिर भी तुम वो युवा मालिक जिस पर पूरा कबीला अपनी उम्मीदें लगाए हुए है, एक किताबी कीड़ा हो जो सारा दिन किताबों में डूबा रहता है। जैसे ही तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इरादा साफ साफ बताया, तुम्हारे पिता ने चुपचाप अपनी बेल्ट से भेड़ियों की 7 खालें निकाल ली। यह देखकर तुमने बेबसी से आ भरी। तुम भी एक बेफिक्र राजकुमार बनना चाहते थे, लेकिन क्या वह घटिया सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देगा? हाँ, तुम्हारा एक बार फिर जन्म हुआ। इस बार तुम मशहूर लू परिवार के वारिस बने। जैसे ही तुम आराम की जिंदगी जीने का प्लान बना रहे थे, एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज आई। यह सुनकर आप तुरंत हंस पड़े, लेकिन अगले ही सेकंड आपकी आंखों के सामने एक काउंटडाउन विंडो आ गई। 5 मिनट और 23 सेकंड बाकी थे। विला के बेडरूम में बेहोश पड़े, आपके दिल की धड़कन तेजी से धीमी होने लगी। मॉनिटर से एक तेज चुभने वाला अलार्म बजा। 1 दर्जन टॉप मेडिकल एक्सपर्ट तुरंत पीले पड़ गए। लू परिवार के मुखिया लू बातियन गुस्से में थे। आपकी माँ बिस्तर पर झुकी हुई थी। उनका चेहरा टेंशन और घबराहट से भरा हुआ था और वह साफ तौर पर घबराई हुई थी। एक पल बाद एक डॉक्टर कांपते हुए पास आया। उसकी आवाज में निराशा थी। यह सुनकर आपकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने आपका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, हार्ट मॉनिटर का कर्व चमत्कारिक रूप से हिलने लगा। आप जो मौत के कगार पर थे, अचानक बिस्तर पर उठ बैठे। आपके पास सिस्टम के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक सच्चा आदमी झुक सकता है और खिंच सकता है। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना और कई 100 साल की जिंदगी पाना सबसे जरूरी बात थी। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अपनी आंसुओं से लथपथ माँ को देखकर तुमने गंभीरता से कहा, माँ चिंता मत करो, मैं अब से पक्का मेहनत से पढ़ाई करूंगा और स्टूडेंट नंबर 3 बनने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं भविष्य में तुम्हारी ठीक से सेवा कर सकूं। यह सुनकर रोती हुई माँ तुरंत जम गई। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारा माथा छुआ, फिर और भी जोर से रोने लगी। उस पल तुमने थॉमस फ्लेयर की तरह नीचे उतरकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर गंभीरता से कहा, माँ मैं पहले ना समझता, हमेशा कुछ नहीं करता था और तुम्हें परेशान करता था, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। मैं पक्का मेहनत से पढ़ाई करूंगा और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। लू बातियन यह देखकर कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो गया। फिर उसने अपनी कमर से अपनी 7 वुल्व्स बेल्ट निकाली। अरे बदमाश, तुमने सीरियसली पढ़ाई करने की हिम्मत की? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा स्कूल बर्बाद कर दूंगा, इसलिए नहीं कि तुम बाई परिवार की बेटी से शादी कर सको। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह तकलीफ सहने के लिए भेजूंगा? इससे पहले कि वह बोलना खत्म करते, पिता ने बीच में ही टोक दिया। मैं समझ गया पिताजी, मैं समझ गया। जब आपने मूसल की तरह सिर हिलाया और बार बार कहा मैं समझ गया, तब पिताजी ने बेल्ट रखी। आप निराश होकर अपने बेडरूम में वापस भागे। जैसे ही आपने अपना फोन खोला, आपने बिना पढ़े संदेशों से भरी स्क्रीन देखी, सभी एक ही नाम से, बाई रॉक्स्यू। मैंने आपको शहर में देखा और पूछा, आप शाही परिवार के एक निकम्मे वंशज मेरे साथ पारिवारिक विवाह की कोशिश करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या मजाक है? मुझसे फिर कभी संपर्क न करें, हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। आपने पागलों की तरह मूल मालिक की यादों को खंगाला, केवल यह याद करने के लिए कि बाई रॉक्स्यू की पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली थी। यद्यपि उसने यूनाई शहर में अध्ययन किया, लेकिन उसके परिवार का प्रभाव राजधानी में गहराई से जम गया था। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने फॉलोअर्स के एक ग्रुप को स्कूल का गेट ब्लॉक करने के लिए लीड किया। स्कूल के बाद सबसे बिजी टाइम में सबके सामने फूल दिए और स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में भी घुस गई और पूरे स्कूल के सामने बाई रुऑक्स्यू से अपने प्यार का इजहार पूरे 1 घंटे तक किया। बाई रुऑक्स्यू जो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुई थी, उसके लिए यह एक कमाल का जेस्चर था। लू चेन के लिए फीलिंग्स डेवलप करने की बात तो भूल ही जाओ, अब वह शायद उस पर थूकना भी नहीं चाहेगी। तुमने बेबसी से अपना सिर हिलाया और अपना फोन बंद कर दिया। तुम्हारा दिमाग पहले ही दोबारा जन्म ले चुका था। कौन तुम्हारा पालतू कुत्ता बनना चाहता था? अभी सबसे जरूरी बात जिंदा रहने के लिए उम्र जमा करना है। लेकिन तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पेरेंट्स के तुम्हारी पढ़ाई के कड़े विरोध के बावजूद तुम्हारे बेडरूम की बुकशेल्फ किताबों से भरी होगी। तुमने यूं ही कुछ किताबें उठाई और उन्हें पलटा तो हैरान रह गए। लियाओ मेई के बारे में 18 बातें, समुद्री लोग जानलेवा हिस्सों से कैसे बचते हैं, पुरुषों का चार्म बढ़ाने के 10 सीक्रेट्स। ये पक्का हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए किताबें नहीं थीं। बिना रुके
आपने बहुत देर तक खोजा और आखिरकार ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स नाम की एक किताब मिल गई। इस किताब को पकड़कर आपको ऐसा लगा जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो। आपने तुरंत अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और उत्सुकता से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक बजा। होस्ट अभी ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा है। उम्र 1 मिनट बढ़ गई। चला कि कुछ किताबें पढ़ने से न केवल उम्र बढ़ सकती है बल्कि उससे जुड़ी स्किल्स भी मिल सकती हैं। आपने तुरंत अपनी नजर पुरुषों की काबिलियत बढ़ाने के 10 राज किताब पर डाली। आपके चेहरे पर एक मतलब वाली मुस्कान आ गई। जैसे ही आपने एक पेज पलटा, सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजा। होस्ट अभी पढ़ रहा है। पुरुषों की काबिलियत बढ़ाने के 10 राज। सच में बेशर्मी भरी तारीफ। आप खुद को गाली देने से रोक नहीं पाए, लेकिन आप रात 10 बजे तक पढ़ते रहे। न सिर्फ आपकी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत LV4 तक बढ़ गई, बल्कि आपकी उम्र भी 5 दिन और 6 घंटे बढ़ गई। यहाँ तक कि आपकी तथाकथित मर्दाना काबिलियत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। ये बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह आप अपने बड़े बेडरूम में जागे। आपको हैरानी हुई कि दर्जनों आम लोग आपको घेरे हुए थे। उन्होंने आपको कपड़े पहनाए, नहलाया और हर चीज का ध्यान रखा। सब कुछ तैयार होने के बाद कई नौकर आपको आपकी रोल्स रॉयस तक ले गए। जाने से पहले जाते जाते एक नौकर धीमी आवाज में याद दिलाता है, कभी भी पढ़ाई को गंभीरता से मत लेना और न ही अच्छे से पढ़ने का सोचो। सबसे जरूरी काम है जल्दी से प्यार करना और हर हाल में बाईशाओ को अपने प्यार में डालना। 10 मिनट बाद एक रोल्स रॉयस आकर यूनहाई सिटी के नंबर 13 मिडिल स्कूल के गेट पर रुकती है। यह स्कूल पूरे शहर में बदनाम है। न सिर्फ यहाँ की पढ़ाई कमजोर है, बल्कि माहौल भी बहुत खराब है। छोटे मोटे गुंडे हर जगह दिखते हैं और शिक्षक व प्रिंसिपल भी सब कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं। यह स्कूल अपनी बदनामियों के लिए मशहूर है। यहाँ अनुशासन से ज्यादा अराजकता है। लोग हैरान होते हैं कि तुम्हारे जैसे अमीर घराने के लड़के को यहाँ क्यों पढ़ने भेजा गया। वजह सीधी है, तुम्हारे पिता लू बाटियन ने जानबूझकर तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम इस खराब माहौल में रहकर मजबूत और निर्दयी बन सको, बिल्कुल उनकी तरह। तो फिर बाई रुओशुए जैसी अमीर लड़की यहाँ क्यों पढ़ रही है? इसका जवाब भी वही है, यह भी उसके दादा का फैसला है। फर्क बस इतना है कि वह स्कूल की सबसे अच्छी क्लास में पढ़ती है। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरकर स्कूल के गेट पर पहुंचते हो, रंग बिरंगे बालों वाले कुछ गुंडे तुम्हें घेर लेते हैं। आखिर तुम वापस आ गए, हम तो बहुत चिंता कर रहे थे। हाँ लू भाई, आप ठीक तो हो? कल रात हम लोग आपको ढूंढने जाने वाले थे। तुम उन्हें एक नजर देखते हो। यादों के हिसाब से ये सभी तुम्हारे स्कूल के चेले हैं। तुम चिढ़कर उन्हें हाथ से इशारा करते हो और उन्हें जाने को कहते हो। फिर तुम सीधे 9वीं कक्षा सेक्शन 8 के क्लासरूम की तरफ बढ़ जाते हो। क्लास में जाकर तुम अपनी सीट पर बैठते हो और दराज में रखी किताबों को निकालकर देखने लगते हो। देखकर हैरानी होती है, एक भी किताब खुली नहीं है, सभी बिल्कुल नई जैसी हैं। तभी तुम सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हो। वहां एक लंबी खुले बालों वाली बेहद आकर्षक लड़की खड़ी होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे तुम्हें घूर रही थीं और उसकी आवाज ठंडी थी। लू चेन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? कोई काम है? तुम जाग गए थे, फिर मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है किसी को उम्मीद देकर फिर निराश करना कैसा लगता है? मैं तो समझी थी तुम कभी होश में ही नहीं आओगे। लू चेन, मैं बाई रोशुए कसम खाती हूँ, चाहे जिंदगी भर शादी न करूँ, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। बाई रोशुए एक ही सांस में इतना कुछ कह गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि तुमने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तुम बस सिर झुकाकर अपनी किताब पढ़ते रहे। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? खत्म हो गया? अगर हो गया है तो हट जाओ, मुझे पढ़ाई करने दो। वाह, बहुत अच्छा। पहले तो हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले ही तुम मेरे क्लासरूम के बाहर आकर मेरा रास्ता रोक लेते थे। मैं जहां जाती तुम पीछे पीछे आ जाते थे, पीछा ही नहीं छोड़ते थे। अब मुझसे दूर रहने का नाटक कर रहे हो, है ना? आज 3 साल में पहली बार बाई रोशुए खुद तुमसे मिलने आई थी, लेकिन बदले में उसे तुम्हारा इतना ठंडा रवैया मिला। उसके हिसाब से तुम बस वही पुराना नजदीक आकर दूर होने वाला खेल खेल रहे थे, लेकिन वह इस बार इस जाल में फंसने वाली नहीं थी। लू चेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। अलविदा। नहीं,
हमेशा के लिए अलविदा। वह गुस्से में मुड़ी और चली गई, जबकि तुम्हारे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। तुम फिर से सिर झुकाकर अपनी गणित की किताब पढ़ने लगे। क्लास के लड़कों ने यह सब देखा तो वे हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। मैं तो पहले ही कह रहा था, लू भाई का बाई रुओशुए के पीछे पड़ना बस टाइम पास था। अरे, लू परिवार का इकलौता बेटा भला कैसे किसी के पीछे पागलों की तरह घूमेगा? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, लू भाई जब किताब पलटता है तो सच में पढ़ाकू लगता है। अरे, उसकी एक्टिंग तो उन फिल्मी हीरो से भी बेहतर है। बाई रुओशुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वह उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था? बाई रुओक्स्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, यह अच्छा है, इस बेवकूफ की परेशानी के बिना मैं आखिरकार शांति से पढ़ाई कर सकती हूँ। यह सोचकर वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे गायब हो गई। बाई रुओक्स्यू के जाने के थोड़ी देर बाद एक महिला टीचर मैथ की टेक्स्ट बुक लेकर अंदर आई। उसका फिगर बहुत बड़ा था और उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। महिला टीचर ने तुरंत अपने आसपास के मेल स्टूडेंट्स और टीचर्स को घूरने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज साफ और सुरीली थी। तेज नजरों के बीच वह बाहर निकली। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई होमरूम टीचर लिन यू हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब से मैं तुम सबके साथ रहूंगी। नीचे से तालियां सुनकर लिन यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नजर क्लास में अकेले स्टूडेंट पर टिकी थी जो ध्यान से पढ़ रहा था। गलत मत समझना, वह तुम्हारे पढ़ने वाले रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। वह एक पवित्र और मुश्किल मिशन के साथ आई थी। लिन यू नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की स्टूडेंट थी। ग्रेजुएशन के बाद वह सीधे बीजिंग पुलिस हेडक्वार्टर में चली गई। उसका पहला मिशन लू ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करना था, जो एक 100 साल पुराना अंडरवर्ल्ड परिवार था। लू ग्रुप की जड़ें बहुत गहरी थीं। उसका असर पूरी सरकार और देश में फैला हुआ था। अंडरवर्ल्ड से होने के बावजूद उन्होंने अपने अतीत को पूरी तरह से छिपा लिया था। ओन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे 1 साल तक चुपके से जांच की, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कोई और रास्ता न होने पर उन्हें एक और हमला करना पड़ा। ब्रेक थ्रू पॉइंट तुम पर है, लू परिवार के वारिस पर। इंटेलिजेंस के अनुसार अंडरवर्ल्ड का यह युवा मास्टर स्कूल में अपनी शैतानी और घमंड के लिए बदनाम है। वह पूरी तरह से खर्चीला है। इसीलिए लिन यू ने अपनी मर्जी से मदद की तुम्हारी क्लास का होमरूम टीचर बनने का, जिसका मकसद तुम में एक छेद करना और लू परिवार की नींव को पूरी तरह से खत्म करना था। तुम्हें अपनी किताब में डूबा हुआ देखकर लिन यू शक से भर गई। वह इतनी देर से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और तुमने अपना सिर भी नहीं उठाया था, लगभग अपना चेहरा किताब में छिपा लिया था। तुम्हारी इतनी ध्यान से पढ़ाई करने की यह इमेज किसी आलसी बिगड़ैल स्टूडेंट की नहीं लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलिजेंस गलत थी? तभी तुमने, जो लगन से पढ़ रहे थे, अचानक अपनी टेक्स्ट बुक जमीन पर पटक दी और उस पर पैर रखकर जोर जोर से गाली देने लगे। तो प्रॉब्लम यही है। अभी सिस्टम ने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने मन में चिल्लाना है। आवाज रिवॉर्ड मैकेनिज्म को अनलॉक करने के लिए गेंशिन इम्पैक्ट को एक्टिवेट करना होगा। आप सिर्फ पढ़ते समय ही फायदा उठा सकते हैं। लानत है इस सिस्टम पर। आपने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे भी मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। क्या यह सिर्फ मेरा समय बर्बाद करना नहीं है? केन्यू ने अपना गला साफ किया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। प्लीज सभी स्टूडेंट्स चुप हो जाओ, कोई आवाज मत करो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। मेल स्टूडेंट्स लिन यू को देख रहे थे, जो एक पल में नरम और दयालु थी, लेकिन अगले ही पल गुस्सैल और खतरनाक हो गई थी। वे सब आवाज निकालने से भी डर रहे थे। लिन यू ने स्टूडेंट्स के उस ग्रुप को देखा जो सर्दियों में सिकाड़ा की तरह शांत थे और मन ही मन खुश हुई। ये बदनाम 13 गैंग था। इन शरारती लोगों को काबू में कर पाने से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली। कुछ ही देर बाद जो क्लासरूम पहले शांत था, वह एक बार फिर से शोर से गूंज उठा। अरे वाह, मैडम का स्वभाव तो बहुत ही तेज है। मुझे तो आप और भी पसंद आ गईं। लिन मैडम, सुना है जिन लोगों का गुस्सा ज्यादा होता है उनके दिल में बहुत दबाव होता है। क्या ये सच है? मैडम,
मैं आपसे बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। ये सब कैसे छात्र हैं? इन अजीबोगरीब सवालों की बौछार सुनकर लिन युए पल भर में हैरान रह गई। पहले होती तो कब का एक कोहनी मार चुकी होती, लेकिन अब वह एक शिक्षिका थी, छात्रों को शिक्षित करने वाली क्लास टीचर, और साथ ही लू परिवार को गिराने की जिम्मेदारी लेकर आई थी। यह सोचकर लिन युए ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू करने की कोशिश की। सहन करना होगा, जरूर सहना होगा। छोटी बातों पर काबू नहीं रखा तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगले ही पल कुछ छात्रों की बातें सीधे उसकी सहन शक्ति को तोड़ गईं। उसका चेहरा तो हमेशा ऐसा रहता है जैसे पूरी दुनिया उस पर कर्जदार हो। हा हा हा, खुद को प्रिंसिपल समझता है क्या? हाँ हाँ, कितना अकड़ू बनता है, बिल्कुल बिना स्टार्ट हुआ रोबोट लगता है। लिन युए मंच पर खड़ी थी, गुस्से से उसका सिर जैसे फटने वाला था। अगले ही पल उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और पूरी ताकत से लकड़ी की मेज पर दे मारा। धड़ाम! एक जोरदार आवाज गूंजी और वह मेज सीधे 2 टुकड़ों में टूट गई। इस अचानक हुए घटना से शोर मचाती क्लास फिर से एकदम शांत हो गई। तभी एक छात्र कांपते हुए खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, मैडम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ है। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वो आपको सजा देंगे। शायद आपके हाथों पर स्केल से मार भी पड़े। कम से कम 1 महीने तक सफाई करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप संभाल लेंगी। थक मत जाइएगा। उस छात्र की बात सुनकर पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी। लिन युए ने इन छात्रों को देखा और पूरी तरह घबरा गई। ये आखिर कैसे अजीब लोग हैं? टीचर का मजाक उड़ाते हैं, कोई सम्मान नहीं, और ऊपर से बकवास करते जा रहे हैं। हद ही हो गई। तभी जब लिन युए पूरी तरह असहाय खड़ी थी, एक मजबूत और गूंजती हुई आवाज अचानक सुनाई दी। जो क्लास अभी तक शोर कर रही थी वह पल भर में बिल्कुल शांत हो गई। जो छात्र अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे वे अब सिर झुकाकर ऐसे खड़े थे जैसे मासूम भेड़ें। लिन युए हैरान रह गई और जल्दी से आवाज की तरफ देखा। तुम अचानक खड़े हो गए थे। तुम्हारी आंखें शेर की तरह तेज थीं और तुम पूरी क्लास को घूर रहे थे। तुम्हारे शरीर से एक अदृश्य दबाव निकल रहा था। तुम सच में गुस्से में थे। वैसे ही सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका था। तुम सोच रहे थे जल्दी से पढ़ाई करके थोड़ा जीवन बढ़ा लो, लेकिन ये लोग शोर मचाकर तुम्हें एक शब्द भी पढ़ने नहीं दे रहे थे। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? देश हर साल इतना पैसा खर्च करता है, 9 साल की अनिवार्य शिक्षा लागू करता है, तुम्हें मुफ्त में पढ़ने का मौका देता है, और तुम लोग उसे ऐसे बर्बाद करते हो। दिन भर कुछ नहीं करते, बस समय खराब करते हो। क्या तुम्हें अपने मेहनती माता पिता का जरा भी ख्याल नहीं है? मैं साफ कह देता हूँ, जो भी दोबारा शोर करेगा और दूसरों की पढ़ाई में बाधा डालेगा उससे मैं सख्ती से निपटूंगा। यह कहकर तुम वापस अपनी सीट पर बैठ गए और फिर से सिर झुकाकर ज्ञान की दुनिया में डूब गए। क्लास के एक कोने में कुछ लड़के धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। आज लू भाई को क्या हो गया है? पहले तो वही सबसे ज्यादा हंगामा करता था। अरे साफ है, नई टीचर खूबसूरत है इसलिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। शायद टीचर को पटाने का प्लान है। चुप रहो, बेकार मत बोलो। अगर लू भाई ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। मंच पर खड़ी लिन युए तुम्हारी अभी की बातों को याद कर रही थी और पूरी तरह स्तब्ध थी। कमाल की बातें कही। ये कैसी सोच है? पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना राष्ट्र के बारे में सोचता हो। क्या ये वही लू परिवार का इकलौता बेटा और भविष्य का वारिस नहीं है? क्या मेरा मिशन लीक हो गया है? जो कुछ तुमने अभी कहा, क्या वो सब सिर्फ मेरे सामने अभिनय था? ऐसा भी हो सकता है। लू परिवार 100 साल पुराना शक्तिशाली परिवार है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर पुलिस विभाग तक उनकी पहुंच हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी बातों का असर इतना हुआ कि क्लास के सारे छात्र तुरंत शांत और अनुशासित हो गए। अब कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ने सफलतापूर्वक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार किया है। कुल 50 लोगों को प्रभावित किया गया। इनाम, जीवन में 5 घंटे की वृद्धि। अतिरिक्त इनाम, एक रहस्यमय गिफ्ट पैक। रहस्यमय गिफ्ट पैक, अरे वाह! तो सकारात्मक काम करने से भी जिंदगी बढ़ती है। हाँ हाँ, सिस्टम, रहस्यमयी गिफ्ट पैक खोलो। बधाई हो होस्ट, आपको रहस्यमयी इनाम, एक परफेक्ट पोटियन मिली है। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत यूज पर क्लिक कर दिया। एक गर्माहट भरी लहर पल भर में तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हें तुरंत महसूस हुआ कि अब तुम्हारी सांसें हल्की हो गई हैं। फेफड़ों का बोझ खत्म हो चुका है। किडनी की पुरानी कमजोरी भी पूरी तरह ठीक हो गई। तुम्हारा चेहरा पहले ही आकर्षक था,
लेकिन अब तो वह और भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। पहले वाला शरीर सालों से सिगरेट और शराब की वजह से कई छोटी मोटी बीमारियों से घिरा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी भी कई गुना बेहतर हो गई। तुम मन ही मन सोचने लगे, ये चीज सच में कमाल की है। सोचने के बाद तुमने फिर से सिर झुका लिया और